हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में 2 कोविड वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो क्या ये अब हमारे मन में सवाल उठते हैं, क्या ये कोविड वैक्सीन सेफ़ है और जो वैक्सीनेशन कराना है क्या ये मैंडेटरी है। चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं एंड जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला डाउट आता है कि वैक्सीन जो है वो आ तो गई है, जितने भी टाइम में आई है, लेटर सी, कोई मुझे नहीं पता ये छोटा है, लीव इट। जितने भी टाइम में आई है क्या ये सेफ़ है, सबसे पहला डाउट तो ये आता है। तो देखिए, वैक्सीन को हरी झंडी तभी मिलेगी जब इसकी सेफ्टी और एफिशिएंसी के बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और वो पूरी तरीके से इसको चेक कर लेंगे, जो भी डाउट होंगे उनको चेक कर लेंगे। ठीक है, उसी के बाद वैक्सीन को कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, पहला डाउट ये था। अगले डाउट पर देखते हैं, क्या वैक्सीनेशन कराना मैंडेटरी है। तो भैया बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन कराओगे, ठीक है ना, तो आपको सेकंड डोज जो इसकी होती है वो आपको टाइम पर लेनी होगी। एंड भाई देखिए, अभी आप जो है ये जो वैक्सीन है, ये जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी की अगर बात करूँ तो 62 to 90% ये एफिशिएंट हैं। ये आपकी 62 to 90% आपकी रक्षा करेंगी। राइट नाउ क्या है, आप तो 0%, ठीक है, तो उससे तो काफ़ी अच्छा है, तो वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बट हाँ, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब एक और डाउट आता है कि कोई कोविड-19 रिकवर्ड पर्सन है, क्या वो वैक्सीन कराए, क्या उसे कराना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है। तो भैया देखिए, आपकी जो भी पास हिस्ट्री हो, आपको वैक्सीनेशन कराना ही चाहिए। देखिए, वैक्सीन से क्या होगा, इस वैक्सीनेशन से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, वो स्ट्रांग होगा। और अगर वो स्ट्रांग होगा तो हम इन फ्यूचर हमें ऐसा कोई केस ना हो, इसलिए हम मजबूत हो जाएंगे। तो हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, चाहे हम कोविड-19 से रिकवर ही क्यों ना हो चुके हों। अब एक और डाउट आता है कि कुछ लोगों को कैंसर है, डायबिटीज़ है या कोई भी और बीमारी है, क्या वो वैक्सीन कराए, क्या उसे कराना चाहिए। ठीक है, तो भैया बिल्कुल कराना चाहिए। अगर किसी को कोई भी बीमारी है, लाइक कैंसर है, डायबिटीज़ है, तो उनके लिए तो कोविड का खतरा और ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि उनको कोविड का संक्रमण और जल्दी हो सकता है, तो उनको तो सबसे पहले कराना चाहिए। राइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे अभी हमें लग रहा है कि हमें कोविड-19 है, ठीक है, या उसके हमें सिम्टम्स लग रहे हैं या हमें कंफर्म्ड पता है, ठीक है, कि हमें कोविड-19 है। तो भैया अगर हमें ऐसा पता है तो हमें बिल्कुल भी वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें जाना कब चाहिए, जब हमारे सिम्टम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। ठीक है, उसके 14 डेज़ के बाद हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे में जाएंगे तो हम औरों के लिए एक तरीके से खतरा बन जाएंगे, क्योंकि ये संक्रमण और लोगों को भी हम फैला सकते हैं। राइट, तो अगर कोविड-19 से अफेक्टेड हैं या फिर लग रहा है कि मुझे कोविड है, सिम्टम्स हैं, तो भाई आपके जब सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाए तो उसके 14 डेज़ के बाद आपको ये वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके टीका लगवाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब देखिए, मार्केट में काफ़ी सारे वैसे तो कोविड-19 के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। राइट, तो अगर मैं पहली बात करूं तो एक तो कोविशील्ड है। ठीक है, कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलके बनाया है। ठीक है, ये यूके बेस्ड है। ठीक है, और सेकंड है वो है कोवैक्सीन। ठीक है, ये भारत बायोटेक ने इंडिया में ही बनाया है। ठीक है, तो दोनों तो ये हो गई। इसके अलावा एक और है जो फाइज़र और यूएस की कंपनी फाइज़र है और जर्मनी की कंपनी बायोनटेक है, इन दोनों ने मिलके बनाई है। ठीक है, इसके अलावा एक आई थिंक 3 तो ये अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछ रहे हैं कि मल्टीपल वैक्सीन अवेलेबल हैं, एकदम सही बात है, लेकिन हमें एक या एक से ज़्यादा वैक्सीन है तो हमें चूज़ कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, चूज़ आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो ये फाइज़र और बायोनटेक की जो वैक्सीन है, ये इन दोनों से असरदार, इन दोनों से ज़्यादा असरदार है। राइट,
ठीक है। ये कॉस्टली भी है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसको जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेल्सियस है, इसी पर इसको स्टोर कर सकते हैं। जबकि बाकी जो दोनों वैक्सीन है इसको हम 2 डिग्री से लेके करीब करीब 8 डिग्री तक हम इसको 8 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, और ये 6 मंथ तक हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन्स तो हमारे पास 3 तो ये अवेलेबल है, और भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। एक रशिया की भी अवेलेबल है, रशिया की भी एक मेडिसिन है, ठीक है, वैक्सीन है, जो कि काफ़ी टाइम पहले आ चुकी है, वो भी अवेलेबल। तो वैक्सीन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन फिर यही है कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, ठीक है, और क्या हम एक से ज़्यादा वैक्सीन ले सकते हैं? तो भैया आंसर है बिल्कुल नहीं। आप अगर कोविशील्ड की वैक्सीन की पहली डोज लेते हैं तो आपको दूसरी डोज भी इसी की लेनी चाहिए, ठीक है। आप अगर इंटरचेंज करोगे ना तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है कोविड वैक्सीन्स, ठीक है। तो आप जो भी लो, एक लो और उसी की सेकेंड डोज को टाइम पर लो, ठीक है। अब हमारे पास एक और डाउट आता है कि ठीक है, अगर मैं वॉलंटरी बनना चाहता हूँ, ठीक है, वैक्सीनेशन कराना चाहता हूँ, तो भाई वो मैं कैसे कराऊँ? देखिए, सबसे पहले तो आपको कोविन ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कोविन ऐप एकदम फ्री ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है, ठीक है। इस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको कब टीका लगवाना है और कहाँ टीका लगवाना है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप टीका लगवाने जाते हो तो आपको एक कोई भी फ़ोटो आईडी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हो। वो आधार भी हो सकता है, वो डीएल भी हो सकता है, राइट, वो पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी जब आप कोविन ऐप पर रजिस्टर करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कब टीका लगवाना है और कहाँ टीका लगवाना है। एंड इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कोविन ऐप का, कि जब आप पहला टीका लगवा लेंगे, ठीक है, तो आपको सेकंड जो डोज लेनी है, मतलब दूसरा जो टीका लगवाना है, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन ये देंगे, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन तो कोविन ऐप देगा ही, ठीक है। जब आप इसकी दोनों डोज लगवा लेंगे ना तो आपको ये क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट भी देगा कि भैया आपने ये लगवा लिया है, ठीक है। और ये जो भी है ये कोविन ऐप आपके लिए कंपलसरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोविन ऐप डाउनलोड ना करें और आप टीका लगवाने चले जाएं। इट इज़ मैंडेटरी, राइट, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने, चलो ठीक है, हम टीका लगवाने के लिए रेडी हैं, ठीक है, हम रेडी हैं टीका लगवाने के लिए, लेकिन ठीक है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बनाएगा वो कब तक बनाएगा, ठीक है, ठीक है, ये डाउट है और ये एकदम होना भी चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 डोज लेंगे, ठीक है, लाइक मैं बात करूँ बायोटेक की, ठीक है, ठीक है, जो भारत बायोटेक है, आई एम सॉरी, जो भारत बायोटेक है, अगर मैं उसकी बात करूं या फिर कोविशील्ड की बात करूं, तो इन दोनों की जो भी वैक्सीन है, इसको इन दोनों वैक्सीन के जो फर्स्ट डोज है, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डोज है वो 28 डेज़ के अंडर लेनी होगी, ठीक है, 0 to 28 डेज़ के अंदर लेनी होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब मैंने सेकंड वैक्सीन ले ली, ठीक है, उसके बाद लगभग 2 वीक बाद, मतलब 2 हफ्ते बाद हमें जो हमारी बॉडी है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टिव लेवल पर पहुंच जाएंगी, ठीक है। मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो 28 डेज़ तो ये हो ही गए, उसके अलावा फिर 14 डेज़ और, तो लगभग 42 डेज़ के बाद, ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोटेक्टिव लेवल पर पहुंच जाएंगी, राइट, ठीक है। अब हमने, चलो ठीक है, सब करा लिया, अब हमने वैक्सीनेशन करा लिया, सेकेंड डोज भी टाइम पर ली, 42 डेज़ हो भी गए, राइट। तो लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि मैं वैक्सीनेशन करा लूँगा, मैं सब कुछ करा लूँगा, लेकिन पहले मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट तो बताइए। तो देखिए, अभी तक तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट बताए नहीं गए हैं, ठीक है। और नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट के बारे में बोला गया है, जैसे कि पेन होता है, राइट, जैसे कि बुखार आ जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट तो इन्होंने अभी तक बताए नहीं है, राइट। तो जो और वैक्सीन में जो भी कॉज होते हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना नॉर्मल वैक्सीन में, वही बताए गए हैं। लाइक देखिए, माइल्ड फीवर हो गया, पेन हो गया, ठीक है, जहाँ इंजेक्शन लगे उस साइड पर पेन होता है। तो ये जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में क्लियर मना किया गया है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल और आता है
कि भैया इसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका प्राइस क्या होगा हम सबके लिए रेडी हैं, लेकिन क्या ये प्राइस होगा इनका या ये फ्री होंगी। देखिए इट डिपेंड्स ऑन आप किस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, या किस यूटी में रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अभी तक बिहार में तो ये फ्री होगा, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने फ्री बोला था, उन्होंने वादा किया, तो बिहार में तो कंपलसरी है कि ये फ्री होगा ही होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि और जो अदर स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ भी वहाँ की सरकार इसको फ्री कर दे। अगर फ्री नहीं होता, ठीक है, तो अप्रॉक्स जो इसकी प्राइस है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू मी ये जो वैक्सीन है जो भारत बायोटेक की, वो 200 रुपये में गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई जा रही है, 200 से 250 रुपये में। ठीक है, तो वो हमारे पास करीब करीब 500 के आसपास मिलेगी, मैक्सिमम 1000 के आसपास होगी अगर ये फ्री नहीं है तो। ठीक है ना, और वैसे इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप कोविड वैक्सीन लगवाएंगे, ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप अपने आप को सेव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने आप को सेव नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली को भी सेव कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को भी सेव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आपकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो तो 0% है, उसके बाद करीब करीब 60 to अगर 90% होती है, तो आप अभी से तो काफ़ी सिक्योर होंगे ना, तो आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो यही है एंड इस वीडियो का।